हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरा टेंस होगा PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो वाक्य दिया है वह किस टेंस का है। तो उसके लिए हर टेंस का कुछ न कुछ पहचान होता है। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, कॉमा, चुकी है, कॉमा, चुके हैं, या है, ई है, ए है, डॉट डॉट इत्यादि इसी प्रकार से लगा रहे तो कॉमा उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हमको वाक्य को पहचानना है तो उसके लिए पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या का मात्रा रहेगा, ई का मात्रा रहेगा, ए का मात्रा रहेगा, डॉट डॉट इत्यादि इसी प्रकार से लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पता होना चाहिए कि हैज किसके साथ लगता है और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो उसके लिए जानकारी होना चाहिए। चलिए सीखते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले हैज के बारे में सीखते हैं। हैज का प्रयोग, ही, सी, इट, बनने, या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग किसके किसके साथ होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, हैज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, बनने। जब आप सारणी सीखेंगे तो उसमें इस सब का जानकारी आपको मिलेगा।
अब सीखते हैं हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? कहता है हैव का प्रयोग आई बी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है। अभी पता कैसे चलेगा कि किस टेंस का है? तो देखिए पहचान में आपको क्या सिखाए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब लगा हुआ है, तो वह वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए यहाँ तोड़ना क्या है? वर्ब, क्रिया। क्रिया में ई का मात्रा लगा हुआ है यानी ई है। तो ई है किस में आता है? किसका पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट को बनाएंगे। तो कहता है लड़कों, सब्जेक्ट इसमें क्या है? लड़कों। तो लड़कों का क्या हो जाएगा? द बॉयज। बॉयज क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसमें लगेगा हैव। फिर कहता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? तोड़ना। तोड़ना का क्या होता है? ब्रोक। ब्रोक माने तोड़ना। जब इसका V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोकन। BROKEN। ब्रोकन क्या तोड़ रहा? ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी। तो द चेयर। एक एग्जाम्पल और, वह सुबह से टहल चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का की लड़की, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है तो इसका हो जाएगा ही के साथ लगता है हैज। हैज के साथ क्या करेंगे? इसमें फिर खोजेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? टहलना। टहलना के बाल। जब इसका V3 बनाएंगे बालकेट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? सुबह से। तो हो जाएगा बालकेट टू मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। चलिए सीखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इसमें नहीं का प्रयोग किया हुआ रहता, वो नेगेटिव कहलाता। चलिए सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज और हैव के बाद क्या लगाएंगे? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने श्याम को नहीं देखा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने। मैंने का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा? है। नेगेटिव है इसलिए नहीं का क्या हो जाएगा? नॉट।
B3 यानी भार्व, भार्व इसमें है देखना, देखना के सी, देखना के सी, सी का जब B3 बनाएंगे तो हो जाएगा सीन, और ऑब्जेक्ट क्या है श्याम, तो सीन श्याम। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और सीखते हैं। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा द सन। इसमें क्या लगेगा हैज लगा कि है, तो सूर्य एक ही है सिंगुलर है और ये आता है थर्ड पर्सन में, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। फिर निगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे। फिर कहता है इसमें वर्ब खोजना, तो अस्त हुआ, अस्त हुआ क्या है वर्ब, तो अस्त होना का होता है, अस्त होना का भीतरी क्या हो जाएगा सेट। चलिए इसका इंट्रोगेटिव भी सीखते हैं। इसका इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है प्रश्न सूचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए इसका भी स्ट्रक्चर सीखते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ होता होगा, फॉर्मूला होता होगा, तो बस जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें हैज और हैव का प्रयोग पहले करेंगे सबसे पहले। तो हैज और हैव आ जाएगा सबसे पहले प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आता है QW यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बनाएंगे, फिर लगाएंगे हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर लगाएंगे B3, फिर होगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए और आगे सीखते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल में क्या तुमने राज को पीटा है, क्या तुमने राज को पीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा हैव, जब क्या पहले लगा हुआ है तो हैज और हैव का प्रयोग पहले करेंगे, हैज और हैव का प्रयोग पहले करेंगे, तो हैव लगेगा इसमें, फिर सब्जेक्ट का अंग्रेजी हो जाएगा यू, सब्जेक्ट का अंग्रेजी यू। फिर कहता है कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फिर वर्ब को खोजेंगे, वर्ब है पिटना, पिटना का होता है बीट, जब इसका B3 बनाएंगे तो बीटन, और किसको पिट रहा था ऑब्जेक्ट क्या है राज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, क्या बच्चे सो चुके हैं, तो क्या पहले है इसलिए हैज और हैव का प्रयोग पहले करेंगे, तो इसमें भी हैव का प्रयोग होगा, हैव द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन बच्चे, तो चिल्ड्रन, इसमें निगेटिव भी नहीं है इसलिए वर्ब को खोजेंगे, वर्ब इसमें सोना, सोना के
स्लिप होता है, जब भी 3 बनाएंगे तो स्लिप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सीखते हैं क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू में तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड रहे तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हल करेंगे। तो क्या का मीनिंग होता है भाट, फिर लगाएंगे हैज और हैव। तो इसमें तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यहाँ क्या आएगा, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। किया का मतलब होता है करना, करना का होता है डू। जब इसका B3 बनाएगा तो डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज के लिए यहीं तक, फिर कल अगला क्लास नेक्स्ट डे अगला टेंस सीखेंगे। थैंक यू।